नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। गाजीपुर से लगातार आपको एक तरीके से खबरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग गाजीपुर के एक गांव पर मौजूद हैं। ये कौन सा गांव है? फिरोजपुर गांव है। फिरोजपुर गांव है। यहां से लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है और क्या सोचते हैं, गाजीपुर में कितना कुछ बदलाव हुआ और असली गाजीपुर की छवि क्या है। जिस तरीके से लगातार अभी कुछ दिनों से चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि गाजीपुर की एक तरीके से जो अभी तक जाना गया कैमरे के माध्यम से कि मुख्तार और अफजाल, इस तरीके से बाहुबली, एक तरीके से इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के अभी तक गाजीपुर और पूर्वांचल की जो छवि रहती थी, ख़ास तौर से वो एक तरीके से अपराध जगत पे रहती थी। तो असली गाजीपुर जानने की कोशिश करेंगे और इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम सारे लोग क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या? हीरालाल राय। अच्छा, राय साहब क्या कहना चाहेंगे कि गाजीपुर, असली गाजीपुर क्या है? असली गाजीपुर डॉक्टर शिवपूजन राय के नाम से जानना चाहिए। वो देश के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे वीर अब्दुल हमीद जैसे का नाम होना चाहिए, मुस्लिम धर्म वीर अब्दुल हमीद का नाम होना चाहिए। और जो अच्छे लोग उनके नाम पर गाजीपुर जानना चाहिए। और गाजीपुर की छवि पहले से बहुत शांति और बहुत भाईचारा रहा है, अब भी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ते थे पहले भी। जी हाँ। जैसे गाजीपुर जब हम लोग टीवी के माध्यम से, बाकी लोग जो कैमरे के माध्यम से सुनते रहे, मुख्तार, अफजाल, अपराध हो गया, खून हो गया, मर्डर हो गया, ये इस तरीके से चीज़ें आती थी, तो असली गाजीपुर का माहौल किसने ख़राब किया? गाजीपुर के माहौल ये लोग ख़राब किए। और गाजीपुर जहाँ तक से अफजाल मुख्तार का नाम रहा है, इस समाज के लिए तोड़े हैं और तोड़ करके अपना वर्चस्व बनाए हैं। कहीं न कहीं ये ना लोग जात के हैं, ना जमात के हैं, ना समाज के हैं। ये कुछ लोग नहीं हैं। ये झूठ मूठ का जो गाजीपुर के छवि को ख़राब किए हैं। अच्छा, आपने कहा जात, जमात और समाज किसी के लोग नहीं हैं। न जात के हैं, न जमात के हैं, न समाज के हैं। ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। तो कैसे, मतलब इतने दिन तक राज होता रहा? इतने दिन तक राज रहता वही है कि जैसे वर्चस्व बढ़ा लिए। और वही जिस समय भीड़ लगी थी दुर्योधन के राजसू यज्ञ में, तो जब दुर्योधन बहुत ऊंचा उठा ना, तो उनको भीष्म पितामह ने समझाया कि ये मत समझो राजसू यज्ञ में आए सभी प्रणय से, कुछ तो आए भक्ति भाव से, कुछ कृपाण की डर से। तो वही रहा है पहले भी और आज भी। आज वो सब साम्राज्य खत्म हो गया है। आज खत्म हो गया? जी हाँ, आज खत्म हो गया है। मतलब आपने कहा कुछ आए भक्ति भाव से, कुछ आए डर, कृपाण की डर से। हाँ, वो ख़त्म हो गया है। और ये बताइए, ऐसा आदमी मसीहा और कैसे समाज के हो सकते हैं जो कितने घर बर्बाद किए, कितने दूध मुँहे बच्चे रह गए और लास्ट में अपने जीवन का घूंट पी करके अपने परिवार को भी अनाथ कर दिए। ऐसे आदमी को कैसे समाज मान सकते हैं आप? समाज का सबसे मसीहा कैसे मान सकते हैं? हमको तो नहीं लगता है कि मसीहा होना चाहिए। तो जो अभी चीज़ें कही जा रही हैं कि मसीहा थे, रॉबिन हुड थे, बड़ी मतलब कि मदद करते थे लोगों की, गाजीपुर का एक तरीके से नाम करके रखा था। किस चीज़ का नाम किए? किस चीज़ का नाम किए तो मुझे समझ में नहीं आता। किसकी मदद किए? सब लोग हवा में कहते हैं मदद किए, लेकिन हमको तो नहीं लगता है देखने में किसकी मदद किए। और न कोई कहने वाला है, हवा में केवल बात है मदद किए, न कहीं कुछ कहे नहीं किए। अच्छा, आपने कहा कि जैसे कई लोगों को निर्दोष मारते थे और जो मन करता था करते थे, एक तरीके से अपना पूरा राज चलता था। क्या चलता था, किस तरीके के मतलब कि चीज़ें कैसे रहती थी? मुख्तार का क्या गाजीपुर में प्रभाव था, किस तरीके से मतलब अपना राज चलाता? गाजीपुर में यही प्रभाव था कि उनके दबाव कुछ लोग डर से कि किसी को मार देंगे, किसी को मरवा देंगे, डर के मारे सब उनका सामना नहीं करते थे। यही तो बात उनके अंदर थी और यही करते थे। अखिलेश जी की जहाँ बात रही आकर मुख्तार जी कह रहे हैं, लेकिन आज मतलब में वोट की ध्रुवीकरण करने के लिए कह रहे हैं। और वही अखिलेश जी के पिताजी को यही कहते हैं अखबार में, चारों मीडिया में, कि धोती खोलवा करके यहाँ गाजियाबाद से और गाजीपुर तक दौड़ा देंगे। सन 2009 कौन बोला? सन 2000 में मुख्तार अंसारी, अफजाल लोग बोले थे। 2009 में बोला, अफजाल अंसारी बोला था। अफजाल अंसारी क्या बोले थे? बोला था कि मैं धोती खुलवा दूंगा, धोती खुलवा दूंगा, गाजीपुर से गाजियाबाद तक धोती खुलवा दूंगा। मुलायम सिंह का कहीं एक सीट नहीं आएगा, पूरा खाता सीज हो जाएगा। सन भी बोल दीजिए। सन 2009 की बात है। अच्छा, सन 2009 में मतलब ये मुख्तार बोले थे? जी हाँ। लेकिन आज तो मुख्तार जी कह करके फाटक जाना पड़ रहा है। नहीं, उसको एक तो दौर ऐसा भी था जब अखिलेश जी भी उनके वो सख्त विरोधी थे। लेकिन जब उन्हें पता लगा, उन्हें लगा होगा कि नहीं हमारी ज़मीन यहीं तक है, हमारा अस्तित्व सोच यहीं तक है, अपने अस्तित्व अपने सोच पे पुरानी जगह पे वो आ गए हैं।
फिर देखे जहाँ होना चाहिए वहाँ पे हो गए, मेरे बाप के बदौलत बने थे, फिर जगह पे आ गए। मतलब जो पिताजी को एक तरीके से ललकारता हो आज हाँ, उसी के साथ हाथ मिला है। उनको बिल्कुल शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग तो ये कह सकते हैं उनको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये नहीं समझ रहे हैं कि जिनका वोट पा तो रहे हैं वो, लेकिन कितने लोगों का इस दिल में दर्द हो रहा है, जो लोग विरोध में आएंगे इसके, उसका कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा नहीं है उनको। क्या मतलब कि दिलों में क्यों दर्द होगा और मतलब कि क्या है सर? दर्द होगा जैसे मेरे बड़े भाई स्वर्गीय अखिलेश राय जी की हत्या मुख्तार अंसारी के द्वारा की गई थी, और अब हम आए, हम सामान्य बीजेपी के वोटर थे, और लेकिन अब जब हम अखिलेश यादव आ गए उनको जी बोल रहे हैं। पहले अखिलेश यादव को हम लोग बहुत पसंद करते थे, उनकी सभी सॉफ्ट थी, न वो हिंदूवादी थे न मुस्लिमवादी थे, लगा था कि एक पढ़ा लिखा युवा आया है, लेकिन अब पूरी तरह से उनका इस्लामीकरण हो चुका है। बस वो धर्म ही नहीं कबूल किए हैं। वो मुल्ला थे, उनके पिताजी तो भी मुल्ला हो गए हैं अब। तो हम लोग अब सामान्य रूप से जो वोट देते थे, हम लोग उसका सख्त विरोध करेंगे। जहाँ तक बल लगेगा लोगों को मोटिवेट करेंगे, कन्विंस करेंगे कि नहीं, इस पार्टी में आप लोगों का अस्तित्व नहीं। अरे जब देखिए यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल भूमिहारों को मारा गया था, यहाँ पे मुख्तार अंसारी के द्वारा सभी वर्गों के सभी जातियों की हत्या की गई थी, एक मुसलमान को छोड़कर सभी लोगों की हत्याएँ हुई है, लेकिन उस पर अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म नहीं बदला, बाकी सारा कुछ अखिलेश यादव। जाति कोई बाकी नहीं है, कोई भी बाकी नहीं है, चाहे हरिजन हो, यादव हो। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ने सिर्फ धर्म नहीं बदला, बाकी काम सारा एक तरीके से मुस्लिम पर पूरी तरह से उनका इस्लामीकरण हो चुका है। अब वो बस नाम के रह गए हैं समाजवादी। ऐसा क्यों आपको लगता है कि पूरी तरीके से? अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति पे 63 मुकदमा हो, कई अपराध किया हो, आप उस जगह पे आ रहे हैं जहाँ एक विधायक की हत्या उसने किया है, और वहाँ आकर के आप उसको जी से संबोधित कर रहे हैं, जिसकी छवि यहाँ ओसामा बिन लादेन की तरह थी। ओसामा बिन लादेन विश्व के रूप में था, अलग बात थी, व्यापक था वो, लेकिन यहाँ वो भी ओसामा बिन लादेन से कम नहीं था। मुख्तार अंसारी, उसकी छवि ऐसी थी, कि एक सब्जी बेचने वाला मुसलमान भी अकड़ जाता था एक स्कॉर्पियो वाले हिंदू से, उसकी ऐसी छवि थी, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनको अगर जी लग रहा है, वो उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, तो उसका परिणाम तो उनको सामने जनता देगी। जनता तो जनार्दन है। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि जैसे ओसामा बिन लादेन जैसी एक तरीके से गाजीपुर में छवि थी मुख्तार की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ओसामा बिन लादेन ने एक बार जितनी हत्याएं करवाई थी, धीरे धीरे मुख्तार अंसारी भी उतनी हत्या करवा चुका है। कैसे मतलब कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि उसका भी कोई दुश्मनी नहीं था, जिनको मारा था ओसामा बिन लादेन से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। ये भी जिनको मारते थे, जैसे एक आदमी से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है कि हो, आपकी भी 2 आदमी से, हर आदमी की एक दुश्मनी हो सकती है, लेकिन 100 आदमियों की हत्याएं 5 साल के दौरान करवाना और 100 आदमी से दुश्मनी वैसा कैसे पॉसिबल है? या तो कोई आपके वोट पे प्रभाव डाल रहा है, या कोई आपके राजनीति को प्रभावित कर रहा है, उसको रास्ते से हटाने के लिए ऐसा किया गया। तो क्या हुआ? लादेन की विचारधारा हुई। अब लोकतंत्र में हमको आपको सपोर्ट करने का, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अगर हम आपका विरोध कर रहे हैं, आप हमको रास्ते से हटा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी विचारधारा बिल्कुल आतंकवादियों की विचारधारा से मेल खाती है। अच्छा, आपने कहा कि पहले हम समझते थे कि अखिलेश यादव जी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव आपकी नज़र से उतर गए। जी, नज़र से उतरने के कारण है कि देखिए, सबसे पहले अखिलेश जी के परिवार में विखंडन उनके चाचा जी में इन्हीं लोगों को लेकर के हुआ था। अफजाल मुख्तार को लेकर के ही उनके परिवार में विखंडन हुआ था, क्योंकि सिपाही जी चाहते थे कि वो लोग पार्टी में शामिल हों, और वो चाहते थे कि पार्टी में शामिल ना हो। तो हम लोगों को उनकी छवि अच्छी लगती थी। हम लोग इस मन में सोचते थे कहीं ना कहीं कि मुख्यमंत्री के रूप में इनको, जोगी जी भी थे नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में इनको माना जाए, प्रधानमंत्री के रूप में जो आएगा उसको देखा जाएगा फिर। लेकिन जब इनकी छवि धीरे धीरे आजम खां के यहाँ इनकी जो हत्या हुई, उस पर समर्थन करना, चाहे कोई भी मवाली मारा जा रहा है, किसी भी जाति का हो, उसका समर्थन में तुरंत उतर जा रहे हैं। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष की भूमिका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगर मोदी जी कल से कह दें कि नहीं, शौच करने के बाद हाथ धो के ही खाना, बोलेंगे नहीं कल हम शौच करके हाथ नहीं धोएंगे, ये कौन सी विचारधारा? तो मैंने विरोध करने के लिए आप किसी भी स्तर पर उतर जाएंगे। विरोध करना है तो आप मुख्तार को जी कहेंगे। अगर मुख्तार जी हैं तो फिर अखिलेश जी क्या हैं? अगर मुख्तार जैसे लोगों को जी कहा जाएगा, तो अखिलेश जी जैसे बड़े व्यक्तित्व हैं, उनको क्या कहा जाएगा फिर? अब तो जी शब्द तो लग गया उनके पीछे, अब क्या बचा उनके पीछे लगाने के लिए? अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि उस समय पे मतलब व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं होती थी, मुख्तार जो चाहता था, जिसको चाहता था, एक तरीके से मरवाता था, और मतलब कि कत्लेआम और दबंगई पूरी चलती थी खुल के। आपके जैसे आपने बताया कि आपके बड़े भाई की भी हत्या हुई थी, क्यों, मतलब कि क्या कारण? कारण कोई नहीं था, वो स्वर्गीय विधायक जी के साथ जा रहे थे और उसी गाड़ी में बैठे हुए थे,
और रास्ते में जब जानते हैं कई लोग मिल करके AK-47 पता नहीं किन किन हथियारों से हमला किए थे, उसमें 7 लोग साथ में मार दिए गए थे। अच्छा, मतलब कि जो विधायक जी की गाड़ी थी उसमें 7 लोगों में आपके भाई भी? जी वो भी उसी में थे, स्वर्गीय अखिलेश राय जी। अच्छा, ये बताइए कि जब उस समय पे ये सारी घटना हुई थी तो सरकार का क्या स्टैंड था? समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय पे। जैसे आज अखिलेश यादव जी मतलब बड़ा बेताब हैं, मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, आज सरकार के ऊपर हार्ट अटैक की मौत के बाद सवाल उठा रहे हैं, तो उस समय पे कितना मतलब कि फैसला कड़ा लिया गया था इस समाजवादी पार्टी की ओर? ऐसा ना कि प्रसारण था मुख्तार अंसारी का, प्रायोजन था मुलायम जी का, पूरी तरह से प्रायोजित कार्यक्रम था ये। और उसमें ये नहीं आप कह सकते हैं बिल्कुल भी कि वो कहीं से छूते थे, क्योंकि जिस समय हुआ था उस समय पूरे ज़िले का, उस समय तो मोबाइल थी नहीं उतना, टेलीफोन था, पूरा टावर बंद हो गया था, कोई टेलीफोन काम नहीं कर रहा था। थाने पे सिर्फ एक अर्दली था, थाने पे जितने दरोगा को वहाँ मीटिंग में बुला लिया गया था और जितने सिपाही थे सभी लोगों को फील्ड में भेज दिया गया था। तो वहाँ घटना होने के बाद मेन रूप से मुलायम यादव की छाया में ही, उनके ही सरकार में मेन रूप से ये घटना हुई थी। 2005 की घटना, 2005 में इलाहाबाद में विधायक की हत्या हुई थी, प्लस गाजीपुर ज़िले में विधायक की हत्या हुई थी, प्लस मऊ ज़िले में जो है नरसंहार हुआ था, जो दंगा हो गया था हिंदू मुस्लिम, ये पूरा जो है मुलायम सरकार के छाया में ही हुई थी, मुलायम सरकार के सहयोग से ही हुई थी। आपका क्या नाम? मेरा नाम अखिलेश यादव है। सरकार ने इन सभी को अपना पूरा सहयोग दे दिया था। अब सरकार के छाया में, सरकार के सहयोग से इन्होंने जो है इलाहाबाद या गाजीपुर या मऊ का दंगा हो, इन्होंने किया। आप भी नामा राशि हैं मतलब अखिलेश यादव जी के, लेकिन आप कह रहे हैं कि सपा की सरकार में संरक्षण में मुख्तार अंसारी पले बढ़े। क्या मतलब आप भी अखिलेश यादव जी के नामा राशि हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के, ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एक तरीके से शासनकाल में छत्र छाया में ही ये तमाम सारी कत्लेआम हुए। सुनिए, आप सही कह रहे हैं कि दोनों, उनका नाम मेरा नाम सेम है। देखिए, नाम से नहीं लेना देना, यादव से नहीं लेना देना, उनकी नीति जो है बहुत घृणित है। अखिलेश यादव की नीति इतनी घृणित है, उनके पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवाद कोई नहीं है हमारे समाज में। समाजवादी पार्टी तो है, लेकिन समाजवाद की भावना नहीं है। उनको जो है पर्सनल उनका स्वार्थ जहाँ है, जहाँ से उनको पर्सनल स्वार्थ है, जहाँ से उनको बेनिफिट लाभ है, वो वहाँ पे गिर जाते हैं और किसी भी सीमा को पार कर देते हैं। अखिलेश यादव की मेन सोच, मेन थिंकिंग, मेन विचार, मेन थ्योरी उनकी यही है। अच्छा, आप भी यादव जी हैं, असली समाजवाद की डिफिनीशन आपकी नज़रों में क्या है? असली समाजवाद की डिफिनीशन ये है मेरे दृष्टिकोण में कि कैसा होना चाहिए समाजवाद और समाजवादी पार्टी, असली समाजवादी पार्टी कैसे? समाजवादी पार्टी की छोड़िए तो उन सब का पर्सनल स्वार्थ है। मेन समाजवाद यह है कि समाज में सभी प्राणियों का विकास होना चाहिए, तथा किसी के पक्ष में या किसी के पक्ष में रहना, किसी के पक्ष में नहीं रहना, इस तरह की भावना नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं मेन समाजवाद में सभी की बात होनी चाहिए, तो सभी की, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा उन्हीं की बात करने के लिए तो फाटक वाले घर पे पहुंचे थे। कौन? अखिलेश यादव पहुँचे थे? तो अखिलेश यादव वहाँ पर अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए पहुँचे हैं। क्या स्वार्थ हो सकता है? यही चुनाव जो है आ गया है, चुनाव में वोट लेना है, मुस्लिम भाइयों को वोट लेना है। तो मुस्लिम भाइयों का वोट है या उनके मन में ये है कि हमारे जाने से जो है कुछ परसेंट यादव कट रहे हैं, हमारे जाने से पूरे समाजवादी पार्टी में 100% यादव आ जाएंगे, 100% मुस्लिम आ जाएंगे, प्लस अदर्स भी आ जाएंगे। बट उनका ये जो थिंकिंग सोच है पूरा रॉन्ग है। उनको ये जानना चाहिए कि जो लोग कट गए हैं वो कटे ही रहेंगे। जिनके मन में बस ये बसा हुआ है कि वोट हम नहीं देंगे उनको, समाजवादी पार्टी को, तो वे नहीं वोट देंगे, स्वप्न में भी वोट नहीं देंगे। यादव भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे? हाँ, नहीं देंगे। कुछ परसेंट यादव समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की नीति इतनी घृणित है, इतना गिरा हुआ है, उनके किसी नेता का या भावना इतनी नीचे गिर गई है कि कुछ परसेंट यादव भी दुखी हैं।
अब मेन बात यह है कि यादव की जब सरकार होती है तो यादव तो वोट देते हैं, लेकिन यादवों का कुछ काम नहीं होता है। मान लीजिए जैसे जिला अध्यक्ष है, यादव है, जिला अध्यक्ष कोई यादव है, मैं गया, मेरी कोई समस्या है, न्याय से भरी समस्या है, उसके पास जाता हूँ तो वह उस समय वही यादव मेरे को नहीं पहचानता है और मेरी जो मेरी न्याय वाली समस्या है उसको भी नहीं हल करता है। मतलब सरकार बनने के बाद यादव जी को ही भूल जाते हैं। हाँ, वो भूलने को छोड़ो, भूल ही जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, न्याय वाली समस्या को नहीं हल करते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं। तो इससे तो अब बात ये है कि हम लोग यादव उतने मूर्ख नहीं हैं कि उनके पीछे भागते रहें। जैसे देखिए मुलायम यादव जी विकास किए, सीएम बने, ठीक, रक्षा मंत्री बने, मुलायम यादव के नाम पर अखिलेश यादव सीएम बन गए। तो इसकी मीनिंग यह नहीं है कि अखिलेश यादव की खोपड़ी अखिलेश यादव का ब्रेन जो है हमारे ब्रेन से अधिक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अखिलेश यादव से भी अधिक ब्रेन वाले हमारे समाज में प्रेजेंट हैं। आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह की वजह से अखिलेश यादव मतलब कि बन गए सीएम। सही तो कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, आपको भी लग रहा है, सभी जानते हैं, ठीक, पूरा देश देख रहा है, हमारा पूरा प्रदेश देख रहा है, स्टेट देख रहा है, हमारा यूपी प्रदेश देख रहा है। इसको अभी बोला हूँ कि आप लोग भी, मीडिया वाले भी जानते हैं, कहना क्या है। अच्छा, ये जो गाजीपुर सीट है लोकसभा की, इसमें सबसे ज़्यादा यादव है, मतलब कि 3.5 से 4 लाख यादव वोटर रहे। तो इसी वोट को एक तरीके से अखिलेश यादव जी तो अपना पक्का वोट मांगते हैं, उनके मानते हैं, उनका यह देखिए, उनका पक्का वोट मानना उनका यह आंतरिक विषय है, लेकिन मेरे अनुसार उनको इस तरह नहीं मानना चाहिए। देखिए पूरा यादव समाज उनका मतलब 100% उनका पक्का वोट नहीं है। कुछ यादव जो है कटे हैं, कटे रहेंगे उनके नीतियों से दुखी होकर। अभी क्या आपको नीति करंट में ख़राब लग रही है यादव जी की? जैसे फाटक वाले इलाके में गए तो सही सुनिए, मुझे इसमें प्रेजेंट में नीति यह ख़राब लग रही है कि बदायूं में अभी घटना हुई है, 2 बच्चों की गर्दन को काट दिया गया है, ठीक। देखिए जोगी जी की सरकार है, तो जोगी जी की सरकार ने एक को तो मार दिया, कितना अच्छा काम हुआ है, लेकिन तो अब दूसरे को तो पुलिस ने जेल में डाल दिया है। तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव प्लस राम गोपाल यादव, ये तीनों दोनों बच्चों पर दुखी नहीं थे, ये तीनों इनकाउंटर पर दुखी थे। अखिलेश यादव दुखी था, शिवपाल यादव भी दुखी था, राम गोपाल यादव भी दुखी था। रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों बच्चों की गर्दन को काट दिया गया, उस पर दुखी नहीं था। दूसरी बार बोल रहा हूँ, ये तीनों इनकाउंटर पर दुखी थे, मुस्लिम के इनकाउंटर पर दुखी थे। तो हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हम लोग विचार से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। मतलब आपको लग रहा है कि एक तरीके से मुस्लिम परस्त अखिलेश यादव? हाँ, बात सही है। हाँ, मुलायम ने जो काम किया वही काम ये अखिलेश यादव भी कर रहा है, इसके भी अंदर वही है। समाजवाद नाम तो रख दिया है, लेकिन समाजवाद कोई नहीं है, वही मुस्लिम की भावना है। वोट लेने के लिए किसी भी सीमा के पीछे गिरा हुआ है, किसी भी सीमा को पार कर, लिमिट को पार कर रहा है। आप लोगों को क्या वजह लगती है कि इस तरीके से मतलब समाजवादी पार्टी का पूरा चेंज हो जाना? समाजवादी पार्टी का चेंज हो जाना, देखिए लोहिया वाली तो समाजवाद रह नहीं गया है। जो लोहिया जी का समाजवाद था, वो तो लोहिया वाला तो समाजवाद रह नहीं गया है। अब तो समाजवाद पूरी तरह से अखिलेश और मुलायम जी का हो गया है। और समाजवाद मतलब होता है कि सभी जातियों सभी लोगों का समन्वय बना करके चलिए, लेकिन वो समन्वय अब कहीं रह नहीं गया है। अब सिर्फ एक जात, अब जो आदमी खुद समझ रहा है अपने आप को कि मैं MY पे निर्भर हूँ, क्यों? हम लोगों का वोट उनको मिल जाता तो उनको क्या दुख था? मुख्यमंत्री बने थे तो MY से तो बने नहीं थे, हम लोगों का भी वोट उसमें गया था, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि हमारा ये बेस वोट है, हमको इसी पे काम करना है। तो इसलिए अब समाजवाद कहाँ रह गया, ना समाजवादी पार्टी रह गई। आप सोचिए लोहिया जी के विचारों में और अखिलेश जी के विचारों में कितना अंतर है। समाजवाद का मतलब ये है ना कि आप ही के समाज को, आप दूसरे समाज को, आप यादव समाज के ही लोगों को उठाते। जो अमीर है अमीर बनता जा रहा है यादव समाज भी, जो गरीब है वो गरीब ही है। तो जैसे मैं गाजीपुर की बात करूं या पूर्वांचल की बात करूं, ख़ास तौर से हम गाजीपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट विचारधारा इतनी हावी क्यों रही?
देखिए यहाँ लेफ्ट विचारधारा हावी कभी नहीं रही है, न यहाँ कभी लेफ्ट का कोई शासन रहा है। देखिए यहाँ पे गहमरी जी थे, विश्वनाथ प्रसाद गहमरी जी थे, यहाँ पे मनोज सिन्हा भी सांसद थे इससे पहले। यहाँ बस सिर्फ दबंगई था, सरजू पांडे थे, एक जाति का, एक विशेष व्यक्ति का, मुख्तार अफजाल उसको जो परिवार का, उसका दबंगई था। उसके बाद माननीय मुलायम सिंह को ये लगने लगा कि अगर इनका समर्थन हमें मिल जाएगा तो हमारा वहाँ किला मजबूत हो जाएगा, तो इनको अपने में मिला लिए, तो नीम करेले पे चढ़ गया, करेले नीम पे चढ़ गया। बस उसके बाद यहाँ गाजीपुर की छवि खराब होनी शुरू हो गई। क्या सवाल कर रहे थे उससे अफजाल से? अफजाल से जैसे हमें देखते हैं कि जैसे उस दिन देखिए मिट्टी देने में डीएम से उलझ गए, ऐसे लोग ज़बरदस्ती का काम करते हैं। लेकिन अफजाल से मैं ये कहता हूँ कि कोई मीडिया वाले कभी ये नहीं पूछते कि इतने गाजीपुर ज़िला में जो भी हत्याएँ हुई कि एक भी मुस्लिम की हत्या नहीं, कि एक भी मुस्लिम कोई दोषी नहीं था। जितनी भी हत्याएँ हुई सब केवल हिंदू की हुई है, हिंदू समाज की हुई है। लेकिन फिर भी उसी में लोगों को अपना बरगला के अपना मिलाए हुए हैं। और कुछ परसेंटेज मुस्लिम भी ऐसे नहीं है कि सब मुस्लिम उनको सपोर्ट करते हैं, ये बात नहीं है। बहुत मुस्लिम लोग भी हैं जो अच्छे प्रवृत्ति के, जो सोचने वाले हैं, वो लोग भी उनको लाइक नहीं करते हैं, ये बात नहीं। लेकिन वो दबे हुए कुछ बोलते नहीं हैं। अब जैसे गाजीपुर ज़िला है, मान लीजिए किसी पूजन राय डॉक्टर के नाम से जाना चाहिए, वीर अब्दुल हमीद के नाम से जाना चाहिए। वैसे वैसे किसी भी जात संप्रदाय के लोग, अच्छे लोग हैं, उनके नाम से ना, गाज ऋषि के धरती है गाजीपुर, उनके जमदग्नि ऋषि यहाँ रहे हैं। ऐसे लोगों के नाम पर आप ही बताइए कि यही अगर कर्म अच्छा होता तो शास्त्र वेद उपनिषद रामायण से भी ऐसे लोगों का, कोई रावण ने गलत किया, भले वो प्रकांड विद्वान था, लेकिन हर साल जो है उसको दिखाया जाता है कि इसके अंदर सुकर्म नहीं था, कुकर्म था, इसलिए इसको इस अहंकार इसका जलाया जाता है। हमारे कहने का मतलब यही है। और जितने लोगों की हत्या है, आपसे किसी एक की दुश्मनी हो सकती है, लेकिन बहुत लोग मरे जिनका नाम भी किसी थाने में भी दर्ज नहीं है, जिनके किसी के छोटे बच्चे थे, कोई का बाप चला गया, कोई का भाई चला गया, कोई का भतीजा चला गया, कैसे उनको मसीहा मान लेंगे? इन लोगों से पहले भी तो गाजीपुर था, लेकिन इनके न यहाँ पैठ बनाने से पहले तो गाजीपुर में ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसका कोई इतिहास नहीं रहा है। क्यों मतलब कि ये सारी चीज़ें किया जाता था, और मतलब कि इतना अत्याचार इस तरीके से करने के पीछे की वजह क्या? ये शुद्ध रूप से इस्लामीकरण है। हम आपसे बता रहे हैं कि इनका क्या है कि फूट डालो, बात समझिए, उनका वर्चस्व कुछ नहीं था, अभी भी नहीं है। एक एक्चुअली हम आपको बता रहे हैं, हम दो भाई हैं और हम दोनों में विवाद हुआ, वो एक तरफ से खड़ा होके उनके हाथ पे कंधा रख के वो अपने हाथ से एक चिड़िया भी नहीं मारा है, सपोज करिए। लेकिन जितने भी हत्या हुई है पूर्वांचल, मऊ, गाजीपुर, इधर लोकल स्तर में जितनी भी हत्याएं हुई है, उनमें सबका इसका हाथ है, करता धरता सब वही है, बात समझ गए। लेकिन इसका क्या है कि ये हमेशा से हिंदुओं को आपस में डिवाइड करना है, यादव कर दीजिए, भूमिहार कर दीजिए, ब्राह्मण कर दीजिए, इस तरह से डिवाइड करके और शासन किया है। और शासन करने का कौन सा वर्चस्व है, क्या वर्चस्व है, कौन सा भय है? कुछ नहीं है। आज चारों तरफ देख रहे हैं कि बुलडोजर से सब बराबर हो गया है। आज देख रहे हैं बुलडोजर से सब समतल हो गया है। आज वर्चस्व कहाँ गया? वर्चस्व रहता तो अभी भी काम करो भाई, क्या दिक्कत है? वर्चस्व कुछ नहीं है, इस समय कानून का राज हो गया है। कानून का राज, बुलडोजर चल रहा है तो ये थोड़ी ना कोई इलीगल चल रहा है, सब कानून के तहत चल रहा है। इसको भी लेकर न्यायालय में लोग गए, बुलडोजर के खिलाफ भी गए रुकवाने के लिए, लेकिन न्यायालय ने भी उसको सही माना। न्यायालय भी जानता है कि नहीं ये गलत हो रहा है। गाजीपुर आज के परिप्रेक्ष्य में मनोज सिन्हा के नाम से जाना जाता है। मनोज सिन्हा जो इस समय जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, उनके नाम से जाना जा रहा है। जो अब हम आपसे बता रहे हैं कि इससे पहले की सरकार थी, विकास योजना, अफजाल अंसारी वर्तमान समय में सांसद है। कोई एक काम उठा के गाजीपुर वासी बताए कि अफजाल अंसारी ने ये काम किया है? कोई एक काम उठा के? हमने तो एक ईंटा रखते हुए उसको नहीं देखा है, हमने एक ईंट रखते हुए उसको नहीं देखा है। 5 साल अपने पूरे संसदीय क्षेत्र गाजीपुर से वो गायब था। मनोज सिन्हा ने, आपने कोई डिमांड नहीं किया ना कुछ। मनोज सिन्हा विकास पुरुष के नाम से है। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने विश्व में अपना नाम रोशन किया है। गाजीपुर ही नहीं, अब उनको गाजीपुर में एक सीमित कर दे रहे हैं, वो विश्व में नाम अपना स्थापित कर चुके हैं।
गाजीपुर का लोग क्या था, अगली बार जो समीकरण था वो बसपा और सपा का गठबंधन था। बसपा सपा का गठबंधन हुआ तो उस यहाँ पे थोड़ा जातिगत फैक्टर ज़्यादा हावी रहता है। मुस्लिम यादव वाला फैक्टर। हाँ, उसके बाद भी उस दौरान भी वोट उनका बढ़ा था। अगली बार से हुआ क्या था कि बसपा और सपा का गठबंधन से जो हरिजन लोग थोड़े थे, यादव थे, मुस्लिम थे, ये सब जुड़ गए और जुड़ जाने से वहाँ पे वो मनोज सिन्हा जी हार गए। ठीक है, इस बार चुनाव हो रहा है, देखिए कि भारी अंतर से अफजाल अंसारी वहाँ से चुनाव हारेंगे, भारी अंतर से हारने वाले हैं। हारेंगे और भारी अंतर से हारने वाले हैं। यहाँ इस बार उनको सब जानते नहीं। एक चीज़ कही जा रही है, आप कह रहे हैं भारी मतों से हारने वाले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भीड़ देखी उस दिन जनाजे में, पूरा एक तरीके से दुनिया में एक तरीके से कायल बना दिया, मरने के बाद भी अमर हो गए और कह रहे हैं जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुस्लिम और इस बार यादव भी बहुत सारे सब साथ में आकर के फिर से अफजाल जी को सहानुभूति वोट भी तो मिलेगा मुख्तार की मौत का। किस चीज़ का सहानुभूति मिलेगा ये बताइए? अगर अपराधी को सहानुभूति मिलने लगे तो फिर आम इंसान और महापुरुषों का क्या होगा? उनके प्रति कौन से सहानुभूति करेगा? अपराधी के प्रति सहानुभूति कभी नहीं होती है और न कोई करेगा। और जनाजे में जो हुआ था तो लोकल स्तर पे वहाँ पे काफ़ी अहमदाबाद में कस्बे में मुस्लिम है ना, वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, तो वहाँ पे मुस्लिम ही काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, यादव में कुछ लोग गए थे, यादव बिरादरी भी आप हम स्पष्ट बता दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में यादव बिरादरी इस बार समझ गई है कि अखिलेश यादव जी हमको केवल यूज कर रहे हैं। उनका जो जातिवाद है, मान लीजिए जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कौन से यादव को उठा के जो गली का है उसको सांसद और विधायक बना दिए और कर दिए। जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके नेताओं को टिकट दे रहे हैं, जैसे अफजाल अंसारी को दे दिए। अरे टिकट दे क्या दिए? टिकट उनको तो टिकट देने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। अब नहीं मिल रहा तभी तो अपराधियों के पास जा रहे हैं। उनको कोई, इससे पहले भी सांसद थे राधे मोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी काम किया, समाजवादी पार्टी की सरकार के थे। जो भी था वहाँ पे एक ओवर ब्रिज बना है, वो काफ़ी डिमांड था, उन्होंने वो उसको बनवाया है। ये अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि ज़मीन पे जो मतलब की छवि है वो छवि नहीं दिखाई जाती और माफिया वाली छवि दिखाई गई मुख्तार अंसारी, तो ये किस लॉजिक से, किस दिमाग से अखिलेश यादव बोल गए? वो लॉजिक कुछ नहीं है, मुस्लिमों का वोट वाला लॉजिक है, सिंपल। हमको मुस्लिमों का वोट पाना है, प्लस में हम यहाँ पे आ गए तो यादव भाई भी जानेंगे कि भाई अखिलेश भैया हमको समर्थन कर दिए हैं, हमको पूरा एकजुट होकर एकदम इस बार जिता देना है। ठीक है, लॉजिक कुछ नहीं है, जो लोग मनगढ़ंत बता रहे हैं ना। अब बताइए, हमसे और इनसे जब विवाद हुआ वो उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया, तो वो ये आदमी तो मसीहा मानेगा ही ना, लेकिन उसके दिमाग में भी भ्रम है। भ्रम ये है वो तो दोनों में लड़ा दिया और ये जान रहे कि मसीहा मान रहे, हमको वो हमारा बड़ा परोपकार कर दिया। और अरे जितने केस मुकदमे विवाद हत्याएं हो रही है हम दोनों के बीच न हो रही है, उसके साथ क्या हो रहा है? उसके साथ क्या हो रहा है? योगी बाबा की सरकार आई है, सब लोग समझ गए हैं, इनकी पोल पट्टी भी खुल गई है पूरी तरह से। सब लोग जान गए हैं कि ये जो भी कर रहा है आपस में फूट डाल के और राज किया है। कोई वर्चस्व भी नहीं है इसका और ना कभी था, फूट डाल के राज किया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कभी वर्चस्व नहीं रहा और फूट डाल के राज किया, अब कानून का राज है, तो क्या पहले कानून का राज नहीं था? बिल्कुल नहीं था, कानून का राज रहता। ये समझिए कि यहीं पे यहाँ से 10-12 किलोमीटर है बसनिया, यहीं पे कृष्णानंद राय समेत 7 लोग हैं, 400 राउंड फायर, मैंने कि ये देश का इतिहास है, इतनी फायर नहीं हुआ था। आप इतिहास में दर्ज है, आप देख रहे होंगे मीडिया में भी चल रहा है ये चीज़, इतनी हुई और ये सब हवा में हुआ। आज वहाँ सबूतों के अभाव में वो बरी हो गया। अब सोचिए, कृष्णानंद राय बोले कि 7 लोगों को भूत ने मारा है, आखिरकार किसी ने मारा है ना। अरे मान लो मुख्तार अंसारी ने जो मारा उसी को पकड़ लो, तुम्हारे ही शासनकाल में तो हुआ था, तुम्हारे शासनकाल में हुआ था ना। उस समय सीबीआई जांच करने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी थे, यहाँ पे धरना पे आए थे। विनय कटियार जी हमारे यहाँ आए थे, फिरोजपुर में यहाँ पे आए थे, विनय कटियार जी आए थे, लाल कृष्ण अडवाणी भी जी थे उस समय। सभी लोगों ने किया, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जाँच के लिए पैरवी किया है, वहाँ से कोर्ट द्वारा सीबीआई जाँच इसका हुआ। ये सीबीआई जाँच के लिए नहीं तैयार थे।
तो ये पूरी तरह से ये सब कहने वाली बातें हैं और ये उनकी पॉलिटिक्स है। और इस बार हम आपको बता दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को खाता नहीं खुलने वाला है, खाता नहीं खुलेगा, मैनपुरी भी नहीं निकलेगा, ये समझ जाइए। 80 की 80 सीटें आने वाली है और इस बार सफाया हो जाएगा, इस बार ख़त्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी मतलब कि हाँ, हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के जो नेता हैं, उप मुख्यमंत्री, जो कहते हैं कि समाप्तवादी पार्टी, वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद समाजवादी पार्टी का कोई नाम नहीं रहेगा। ये जो कांग्रेस विरासत में क्या मिलेगा, मुलायम सिंह यादव जी थे, विरासत में सत्ता मिल गई, लेकिन बुद्धि कहाँ से मिलेगी, बुद्धि कहाँ से मिलेगी? वही हाल है राजीव गांधी जी के पुत्र हैं राहुल गांधी जी। मैं बता दूं भैया आपको कि मुलायम सिंह यादव की हेल्प की वजह से मुख्तार अंसारी मतलब अपना इतना वर्चस्व बढ़ा चुका था गाजीपुर ज़िले में। गाजीपुर ज़िला ही क्या, पूरा पूर्वांचल में कहिए तो, कि उसका वर्चस्व इतना ही बढ़ गया था कि 2004 में जब विधायक जी की 2005 में हत्या हुई, उस समय गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी था। तो जहाँ गाजीपुर जिला के जो जिलाधिकारी महोदय थे, उस समय जेल में आके उसके साथ बैडमिंटन खेला करते थे। जिलाधिकारी जो एक ज़िले का सबसे मतलब मेन अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जिलाधिकारी आके जेल में बैडमिंटन खेलता था मुलायम सिंह यादव के साथ। और बिना जेलर के आदेश के मुख्तार अंसारी के लिए जेल में ही पर्सनल जेल की जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी, जेल की जो सरकार की प्रॉपर्टी होती है, वो बिना जेलर के आदेश से वहाँ पे उसके लिए पोखरा खुदवाया जाता था। हाँ, मत्स्य पालन के लिए। उस ऐसा होता था कि मुख्तार भाईजान को जो मछलियाँ पसंद है वो मछलियाँ उसमें पाली जाती थी। हाँ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि गवाह को उठवा लेना, ये तमाम सारी चीज़ें रहती थी, कोई बोल नहीं पाता था, तो मतलब अगर सरकार से वो अगर अपनी शिकायत करता हो, ऐसा नहीं था कि सरकार से शिकायत करे या कानून के तहत शिकायत करे तो कुछ कार्रवाई नहीं होती? कुछ कार्रवाई नहीं होती थी, कुछ कार्रवाई नहीं होती थी। कार्रवाई इसलिए नहीं होती थी कि मुलायम सिंह यादव की सरकार, इसलिए मुलायम सिंह यादव सरकार जब बनती थी तो उसमें मुख्तार अंसारी का अहम रोल था। मुख्तार अंसारी का अहम रोल था मुलायम सिंह यादव की सरकार बनना, क्योंकि पूर्वांचल में इसका इतना दबदबा था कि 2004 में इसके भाई जो थे, मुख्तार अंसारी के जो भाई थे अफजाल अंसारी, जो इसमें वर्तमान में बसपा सांसद थे गाजीपुर ज़िले से, 2004 में जब स्वर्गीय विधायक जी के से साथ कृष्ण राज जी के साथ उनका वो हुआ था, मतलब चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव लड़े थे बलिया से अफजाल अंसारी, ठीक, हाँ, हार गए। तो 2004 में मेरा घर मोहम्मदाबाद कस्बा में ही पड़ता है। हाँ, मैं मोहम्मदाबाद कस्बा का रहने वाला हूँ, जहाँ मुख्तार अंसारी का फाटक है। मेरे घर से 100 मीटर की दूरी होगी। आप गए होंगे, आप पता किए होंगे कि वहाँ एक डब्लू गिहार नाम का व्यक्ति था, जो भारतीय की 2-4 परिवारों से, गुप्ता जी एक उनके भाई की, हाँ भाई, डब्लू गुप्ता गिहार थे, तो उनके भाई की हत्या हुई थी। तो जो 2004 में जब चुनाव था तो उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं थे। एक समय, आज मान लीजिए उनके परिवार से एक लोग सभासद हो गए हैं उनके भाई, उस समय पहले वो कार्यकर्ता भी नहीं थे, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरफ से कि मतलब चुनाव वोट पड़ रहा है, जैसे मेरे यहाँ ही वोट पड़ता है, हम लोग जिसे देखने के लिए चले जाते हैं, वोट डालने के लिए चले जाते हैं, तो वैसे वो लोग गए थे। और दिन दहाड़े अभय सिंह भी थे उनके साथ, ऐसे सुनने में आया था कि अभय सिंह भी थे उनके साथ आए। वो खुली जीप थी और मतलब अपना दबदबा बंदूक लहराते हुए आए, उसको गोली मार दिया गया डब्लू गिहार को। हाँ। अच्छा, मुख्तार को बाहुबली मुख्तार बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका मानते हैं? मुलायम सिंह यादव का, मुलायम सिंह यादव का ही, समाजवादी पार्टी का। कहाँ से इसका सिलसिला चालू होता है बाहुबली बनाने वाला? कैसे मतलब कि समाजवादी पार्टी की वजह से बाहुबली बना? बाहुबली, देखिए मेरे हिसाब से तो ये बाहुबली चाहे कुछ नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। बस बाहुबली नाम तब पड़ गया जब दिन दहाड़े विधायक जी की हत्या हो गई थी। नहीं तो विधायक जी से बहुत डरता था मुख्तार अंसारी, विधायक जी से बहुत डरता था। हाँ, कृष्ण राज जी के साथ, कृष्ण राज जी से मुख्तार अंसारी बहुत डरता था। हाँ, जब विधायक जी की हत्या हो गई उसके बाद
ये अपना वर्चस्व बहुत ज़्यादा कायम कर लिया। वो बाहुबल के नाम से बहुत लोग इसे वो करने लगे। ऐसा कुछ नहीं था पहले, इससे कुछ पहले नहीं था। हाँ, विधायक जी से बहुत डरता था। ये हम लोग करीब अभी 8:30 के करीब मतलब कि समय हो रहा है और यहाँ पे बड़े आराम से बात कर रहे हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए कि जैसे उस समय पे हम लोग रात को इंटरव्यू करना चाहें, आपसे बातचीत करना चाहें, कैमरा खोल के जैसे अभी बात कर रहे हैं, उस समय पे इतने आसान से हो? नहीं, कुछ नहीं होता था उस समय, कुछ नहीं होता था उस समय। जो होगा सब इन लोगों की मर्जी से होता था। उस समय होता क्या था, उस समय लोग टारगेट कर लिया जाता था। जैसे मैं हूँ, ये हैं, अगर उनके खिलाफ बोल दिए, ये वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो मुझे नोटिस करेंगे। ठीक है, उनके गुर्गे अपने गुर्गों से मुझे मेरा पूरा बायोडाटा निकलवाएंगे। और समाजवादी पार्टी की सरकार, मैं आपसे पहले ही बताया हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार था। टारगेट किलिंग भी? हाँ, टारगेट किलिंग। कश्मीर, मैंने टारगेट किलिंग जो सुनी वो कश्मीर में कवरेज किया हूँ, तो कश्मीर में टारगेट किलिंग, तो कश्मीर के तरीके यहाँ भी टारगेट किलिंग का था क्या? हाँ भाई, सेम जो कश्मीर का था टारगेट किलिंग वाला सिस्टम, वो मतलब 2014 से पहले यहाँ पे भी था। आज की डेट में जैसे खुल के बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आज समझिए, आप रात को आप आ रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप उस शासन में रहते, आप खुद आने से डरते। हम आपसे कह रहे हैं कि आप आने से खुद यहाँ पे डरते। क्यों? कारण ये था कि उस समय रोड पे अपराधी रहते थे। अभी आप रोड पे जाएंगे तो चारों तरफ रोड का जाल। आपसे एक छोटा सा हम बात बता दे रहे हैं, इससे पहले समाजवादी पार्टी का ही ये गढ़ था, पूरा गढ़ यही था। अब इससे पहले 5 बार विधायक यहाँ से थे। हम लोग दीदार विधानसभा में पहले थे, ओम प्रकाश जी विधायक थे, यहाँ से हुआ करते थे। उनके नाम से एक मिट्टी यहाँ पे गाँव में नहीं आया हुआ है। ठीक है, बिना परबी का यहाँ पे देखिए बगल में पीपा पुल गया हुआ है। ठीक है, किसकी परवी चलती थी? उस समय परबी, कोई परबी काम ही नहीं करता था। विकास के नाम पे तो कुछ था नहीं। उस समय पूरी तरह से गुंडई थी। विकास के नाम पे कह रहे हैं ना कि एक ईंट भी नहीं रखा गया है। अच्छा, आपने कहा कि जैसे रात को अपराधी होते थे रोडों पे, क्या करते थे रात को अपराधी? रोडों पे क्या करते थे? रोडों पे करना क्या है? अपराधी का काम ही क्या होता है? उनको डर भय व्याप्त करना है, यही नहीं है। उनको हफ्ता वसूली करना है। दुकानदार आप कस्बे में जाइए, हो सकता है कि ज़्यादातर दुकानदार, हम आपसे बता रहे हैं, हम कस्बे में डेली जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं जो हम लोगों से साइलेंटली बोलेंगे। वो लोग भाई, वो लोग बीजेपी के समर्थन में हैं। आज दुकानदार वो लोग सब शांति, हफ्ता वसूली बंद हो गया है। हफ्ता वसूली होता था, वो सब कुछ बंद हो गया है। और बाकी इस समय पूरी तरह से बुलडोजर का राज है। ठीक है, बाकी सब कुछ सब इस समय शांत हो गया है। जो देखिए, जो आप पूछ रहे थे कि अखिलेश जी यहाँ पे क्यों आए थे, अखिलेश जी यहाँ सिर्फ वो राजनीति के लिए आए थे। इससे पहले अतीक अहमद की हत्या हुई थी और वो हत्या हुई थी, उसमें नहीं गए थे क्योंकि उस समय चुनाव नहीं था। यहाँ इसकी नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन यहाँ आना जरूरी था क्योंकि चुनाव था। अच्छा, अतीक अहमद जैसे कह रहे हैं कि उस समय नहीं गए थे क्योंकि चुनाव नहीं था। अगर चुनाव होता तो अतीक क्या भी जाते? बिल्कुल जाते। अतीक का कोई गुर्गा भी अगर मर जाता चुनाव के दौरान तो उसके यहाँ भी जाता। देखिए, मास्टर साहब बता रहे थे ना भी आपको कि जो 2 बच्चे नाबालिग थे, उनकी नृशंस हत्या हुई, उस पर उनका कोई अफसोस नहीं। उनके घर भी नहीं गए। वो भी हिंदू थे, पिछड़ी जाति के थे, वो उनके घर भी नहीं गए। लेकिन उनको दुख था कि इनकाउंटर कैसे हो गया एक मारने वाले का, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि गिरफ्तार होता फिर उनकी किसी कभी सरकार आती तो उसको छुड़ा देते। इनकाउंटर हो गया तो क्या कर सकते हैं अभी? तो ये जी, और जोगी जो है बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं और संत हैं। और इनके दिमाग में एक ही बात है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रिप अवश्य नरक अधिकारी। और राजा जो है नरक का अधिकारी बनता है जिसके राज में प्रजा दुखी हो। तो जोगी जी के राज में कोई दुखी नहीं है और इस सिद्धांत को लेकर के वो चलते हैं और वो बड़े अच्छे हैं। और जोगी जी हैं, अभी आगे भी रहेंगे। बड़ा डराए हैं, कह रहे हैं, बड़ा डरा के रखे हुए हैं। कौन डरा के रखा हुआ है? जोगी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भय मुक्त है। जोगी जी का डराए हैं? जोगी जी नहीं डराए हैं। योगी जी अगर डराए रहते तो योगी मंत्रिमंडल में, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में, हमारे बगल के ज़िला जो बलिया ज़िला है उसके मतलब कि दानिश आज़ाद अंसारी का नाम आप सुने होंगे। मंत्रिमंडल में मंत्री जी हैं, तो वो भी तो एक विशेष धर्म से ही ना बिलोंग करते हैं। तो कहते हैं कि बीजेपी वाले कुछ हैं मुस्लिम जिनको एक तरीके से मलाई दे दी। ऐसा कुछ नहीं है, सब मतलब कि ये सब अपना माहौल
केवल बिगाड़ रहे हैं। पहले से सब बिगाड़े हैं और कुछ नहीं किया है, इनका परिवार किया है। हम लोग के बगल में 12 गांव है और वहाँ के लोग पठान हैं, तो एक बाप के 5 गांव माना जाता है। हम लोग उसी में 12 वाले में लोग हैं। 12 में भी अमन जी ऐसा कभी नहीं, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग जो है उसी पर तुले हुए हैं और हमेशा बिगाड़ते हैं। जब से आए हैं केवल बिगाड़ने का काम किया है। तो ये तमाम सारे गांव के लोग थे जो बता रहे हैं कि जो मतलब कि पार्टियों ने बिगाड़ने का काम किया। असली गाजीपुर हमारा जाना चाहिए एक तरीके से, जिस नाम से उस नाम को बिगाड़ करके बाहुबली, एक तरीके से गुंडाराज, भ्रष्टाचार के नाम से जनाया गया, वो एक तरीके से गाजीपुर नहीं था। असली गाजीपुर जो होना चाहिए, आज गाजीपुर वो उस तरीके से दिख रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।